आज हमारे लिए खुशी का दिन है। हमारे लिए लॉकडाउन खुल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ गीत गाते हैं, उसके बाद वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। प्रार्थना करेंगे। कोलोसियों की किताब उसके पहले अध्याय 27 वचन पढ़ के कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 27। to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. पढ़िए जी। 1:27 कोलोसियन 1:27। मराठी पढ़िए। कोलोसियन जल्दी क्लास के बाद आएगा। राष्ट्रात त्या पुत्रांच्या गौरवाची संपत्ती काय आहे हे त्यास कळाले, तर देवाला बरे वाटले. गौरवाची आशा असा तो ख्रिस्त तुम्हामध्ये आहे, तोच ते गुज आहे. प्रभु यीशु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। आज हम सबकी उम्मीद केवल आपके ऊपर है। Yes, my Lord. अगर आप ना होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। Yes, Lord. हमारी पूरी आशा आपके ऊपर है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ फिर से एक बार हम तेरे सानिध्य में इकट्ठे हुए हैं। संतों के साथ प्रभु जिन्होंने लगातार प्रार्थना में हमें उठाए रखा। प्रभु इनकी प्रार्थना का प्रतिफल आज तूने हमें फिर से खड़ा किया। इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम सबकी आशा मसीह है जो हम सब में बसा हुआ है। खुदावन सारा महिमा गौरव हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन और कबूल करें। बैठ सकते हैं। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। पिछले 1 महीने के बाद आज मैं दूसरा संदेश प्रचार कर रहा हूँ। परसों के दिन मैं खातरज में था, बर्थडे के निमित्त मुझे बोला पास्टर जी आ सकते तो आइए। तो जब मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हूँ तो मैं बोला जाके आएंगे। तो वहाँ पहला संदेश प्रचार हुआ और उस संदेश का शीर्षक था हमें यीशु से मिलना है। अच्छा रहा। आज शाम को मैं संदेश लेना चाहता हूँ। हम सब की आशा जो मसीह है, क्राइस्ट इज आवर होप, और वो हम सब में बसा हुआ है। मतलब हम सब के अंदर आज जो आशा है वो मसीह है। क्योंकि आज दुनिया ने गवर्नमेंट के ऊपर आशा रखा था, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाया। बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर और साइंटिस्ट के ऊपर आशा रखा था कि जल्दी दवा आ जाए कोरोना का,
वो भी कुछ नहीं कर सके। फाइनेंशियल जो कंडीशन है, लोगों की नौकरी चाकरी, इसके ऊपर बड़ी उम्मीद थी कि गवर्नमेंट इनको हेल्प करेगा, सब लाचार हो गए। आखिर ये अब देखा जाए तो पूरी दुनिया की आशा टूट गई है, किसी के पास आज उम्मीद नहीं रहा। बड़े से बड़े राष्ट्र बंद पड़ गए, जो सुपर नेचुरल पावर के ऊपर विश्वास करने वाले, यानी जो परमेश्वर के अलौकिक बातों पर विश्वास करने वाले, अगर इन दिनों के अंदर ये दुनिया में कोई धीरज से रहा होगा तो वे केवल विश्वासी लोग रहे, ओनली बिलीवर्स, क्योंकि उनकी पूरी उम्मीद खुदावन के ऊपर है, जो उनकी आशा है। बाकी ये संसार के अंदर हर स्थान में लोग घबराए हुए हैं, बड़े बड़े रईस, प्रधान, प्रेसिडेंट से लेकर नीचे भिखारी तक कोरोना ने छोड़ा नहीं किसको। ऐसा कौन है जो नहीं बचा? हर प्रांत में कितने भी हिफाजत, कितना भी मास्क, कितना भी, लेकिन जहां उसको अटैक करना है वो वहां पर अटैक किया है। लोगों की उम्मीद और आशा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो आज मैं आपको आशा के ऊपर बात करना चाहता हूँ, होप। कोरिन्थियन, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 13 में आप पढ़ोगे तो वहां आशा के बारे में कुछ बातें लिखी। 1 कोरिन्थियन तर आता विश्वास, आशा, प्रीती ही तिन्ही कायम राहतात। विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीन स्थायी है। मतलब स्टेबिलिटी, अगर ये संसार के अंदर कुछ पाया गया, अब ये मत सोचे कि अभी नया बिल्डिंग बना है और उसको बोलते हैं अर्थक्वेक प्रूफ करके बनाते हैं, बोले भूकंप आएगा तो भी बिल्डिंग हलेगा नहीं, उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं है। खुदावन जमीन फाड़ कर उससे अंदर ले लेगा। ऐसे बहुत से लोग संसार के ऊपर उम्मीद रखे। तो स्टेबिलिटी जो है, यानी स्थिरता जो है, वो बाइबल तीन बातों में बताता है। एक विश्वास में, दूसरा आशा में, तीसरा प्रेम में। ये तीनों में बड़ा प्रेम है और परमेश्वर प्रेम है। लेकिन आपके और हमारे अंदर आशा और विश्वास है। परमेश्वर को विश्वास की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को आशा की जरूरत नहीं है। आशा आपको और हमको चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रेम है, वो स्थिर है। तो हम लोग सोचते हैं कि जब बीमारी आ गई, बड़ी परेशानी इन दिनों के अंदर मैंने देखा, जो लोग मुझसे मिलने आए थे, भाई लोग, परिवार के लोग, वो लोग सब मेरे से एक बात बोल रहे थे। वो ये बोल रहे थे, पास्टर हम सबको आपकी जरूरत है। ऐसे बोल रहे थे, हमको आपकी जरूरत है। जो भी प्रार्थना करते थे उनको लगा कि हमको आपकी जरूरत है। चाहे दिल्ली का पास्टर हो, पंजाब का पास्टर हो, गुजरात का पास्टर हो, सब लोग मेरे को फोन में यही बोलते थे, आपको पंजाब की जरूरत है, नहीं पंजाब को आपकी जरूरत है, दिल्ली को आपकी जरूरत है, गुजरात को आपकी, पास्टर आपकी जरूरत है, अभी समय खत्म नहीं हुआ। तो ये मैंने देखा कि लोगों की आशा टूटती रही कि अब क्या होगा। मतलब ऐसा एक कल्पना लगाया होंगे कि अगर पास्टर नहीं तो क्या होगा। हमारे पास कुछ भी नहीं, ब्लैंक दिखाई दे रहा है। लोग रोने लगे, परेशान होने लगे, टूटे। परंतु एक बात हम लोग बाइबल से जानना है कि पढ़िए जॉन चैप्टर 11 वर्स 4। मैं बता रहा हूं कि सिकनेस जो है, बीमारी जो है, ये विश्वासियों को जब ये आता है, अन्य जातियों को बीमारी आती है वो पाप के वजह से, लेकिन जब विश्वासियों को बीमारी आती है उसका कारण प्रभु यीशु बताता है। पण हे ऐकून येशू म्हणाला, हा आजार मरणासाठी नव्हे, ये आजार मरणासाठी नव्हे तर देवाच्या गौरवासाठी हालेलुया। आहे। हालेलुया। लाजर बीमार था, तभी चेले लोगों ने लाजर बीमार है, तो प्रभु बोला ये बीमारी मरण का बीमारी नहीं है, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा की है। तो आप और हम बीमारी को कैसा लेना है? ऐसा लेना है। ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। बाइबल कहती है नीति वचन उसका 13 अध्याय और 12 वचन के अंदर, नीति वचन 13, hope deferred makes the heart sick, but when the desire comes, it is a tree of life. Amen. जब हमारी आशा टूटती है तब बीमार आती है, और जब आशा बन जाती है तो पेड़ खड़ा हो जाता है। That means अब बहुत से लोगों को आशा रहता है, कोई लोग बेचारे
आशा रखते हैं कि ये लड़की के साथ मेरी शादी होनी थी, नहीं हुआ तो बीमार पड़ जाते थे। उसको बोलते हैं कि जब आशा डिफर्ड हो जाता है, मुझे बहुत उम्मीद था कि यहाँ से मुझे बहुत पैसे आएगा और नहीं आया तो आदमी शिक हो जाता है। ऐसा ज्ञानवान सुलेमान बताता है। एक और वचन है बाइबल के अंदर, दानियल की किताब उसका 8 अध्याय और 27 वचन में। यहाँ पर दानियल नबी बीमार पड़ा और बाइबल बोलता है बहुत दिन तक वो बीमार था। ये बीमारी को अगर आप देखोगे तो दानियल बोलता है, And I, Daniel, fainted and was sick certain days. Afterward I rose up and did the king's business, and I was astonished at the vision, हाँ, but none दर्शन। understood it. जब विजन की जो बात दानियल को दिखाई दिया, प्रभु ने बहुत सारा बात दिखाया। आपको मालूम है दानियल को प्रभु ने हमारे दिनों का दर्शन भी दिखाया। Amen. 4 राज्य दिखाया, एक के पीछे एक राज्य कैसा आएगा, संसार का अंत कैसा होगा, वो पत्थर कैसा आएगा जो प्रभु यीशु मसीह, उसका राज्य मतलब हमारा समय का दर्शन दानियल देख के बीमार पड़ गया। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी भारी भारी चीज कैसा है। तो ये सीखनेस आता है विजन। परमेश्वर को आपके लिए कोई दर्शन है तो आपको प्रभु थोड़ा टाइम अलग करता है, आपको अलग रखता है। देख ये विजन को समझ के लिए Glory. और ये विजन के अनुसार तेरे को काम करना है, नहीं तो दानियल भागते रहेगा। वो प्राइम मिनिस्टर था, Yes. नाबूकदनेस्सर के किंगडम में वो प्राइम मिनिस्टर था, उसको छुट्टी नहीं थी, उसके ज्ञान के ऊपर ही सारा राज्य चलता था। लेकिन प्रभु को अपना विजन उसको देना था, उसको बीमार डाल दिया। बीमार डालकर प्रभु ने उसको बहुत सारे विजन बताया। हालेलुया। मैं भी हॉस्पिटल में था, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ या किधर और जगह हूँ, क्योंकि डॉक्टर सवेरे आते थे, प्रेयर करके जाते थे, दोपहर को आते थे, प्रेयर करके जाते थे, रात को आते थे, मेरे को प्रेयर करके जाते थे। जो पहला नर्स आती थी बीपी चेक करने, वो बोलती थी पास्टर वी विल प्रे, वो भी प्रार्थना करके। जो आखिरी नर्स आती थी ग्लूकोज निकालने के लिए, वो बोलती थी प्रार्थना करेंगे, वो भी प्रार्थना करके। तो मुझे लग रहा था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ या कहाँ पर हूँ। सब प्रार्थना का लगातार। और फिर खिड़की से नीचे देखो तो सब अपने संत लोग हैं, अपने चर्च लोग वेट कर रहे हैं। मोबाइल तो नहीं था मेरे पास, लेकिन एक अच्छा समय था। यानी प्रभु का नाम को धन्यवाद देते हैं। यह है हमारे जीवन के अंदर सिकनेस का कारण। पर आज हमें जो आशा है वो बहुत बड़ा है, और ये आशा के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। आप लोग भी बड़ी आशा और उम्मीद रखे थे। इस आशा के विषय में बाइबल कहती है, लूक की किताब उसका 12 अध्याय और 22 वचन। तेव्हा तो आपल्या शिष्यांना म्हणाला, यामुळे मी तुम्हाला सांगतो, आपण काय खावे अशी आपल्या जीवनाविषयी अथवा आपण काय पांघरावे अशी आपल्या शरीराविषयी काळजी करू नका। कारण चिंता मत करो, कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे। यही है आज की आशा आदमी को। पैसा ज़्यादा मांगता है, कल क्या खाना है, कितना कमाना है, बिजनेस कैसा, ये लोगों की आशा है। लेकिन प्रभु यीशु हमको इसके विषय में क्या कहता है? चिंता मत करो, कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। ऐसा आश्वासन दुनिया में कोई नहीं दिया। बहुत महात्मा लोग थे, बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी किताबें लिखी, और बड़े बड़े पंडित लोगों ने बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें लिखी, लेकिन कोई ये नहीं बोल सका खाने के बारे में चिंता मत करो, पहनने के बारे में चिंता मत करो, सब मैं सप्लाई करूंगा। ऐसा कोई भी नहीं बोला। एक ही व्यक्ति है जो ये हमारे साथ बोल सकता है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। वो बोलता है मत चिंता करो, कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। परमेश्वर को इसका ध्यान है। इतना बड़ा आश्वासन देने वाला खुदा के ऊपर क्या हम आशा रख सकते हैं? क्या है नहीं? हमें उम्मीद रखना है। हमें यह भी पता होना है कि मैं जब इस व्यक्ति से मदद मांग रहा हूँ तो ये मेरे देने के काबिल है क्या। वो भी कल एक भिखारी आएगा, मेरे को बोलेगा मैं तुमको कल 1 लाख रुपए देता है, बोलो तो मैं मानेगा ही नहीं उसको। उसके पास क्या है भिखारी के पास? तो मेरे को जिसके ऊपर आशा रखना है, तो हमें यह भी मालूम होना था कि देगा क्या। जब प्रभु बोलता है खाने पीने की चिंता मत करो, पहनने मैं सब प्रयोजन करूंगा करके नहीं प्रभु, तो क्या हम प्रभु के ऊपर आशा रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। क्योंकि जंगल में 40 साल उसने आसमान से रोटी खिलाया, वो खिलाया, इसीलिए वो बोलता है तुम्हें भी मैं खिलाऊंगा। तो हमारे ऊपर बिल्कुल उसका उपकार है। जंगल में उसने चट्टान से पानी पिलाया, रेगिस्तान के अंदर
क्या हम आशा रख सकते हैं उस खुदा के ऊपर जो कहता है कि मैं संभालेगा तुम्हें? बिल्कुल। 3.5 साल एलिया को कौवा बेचकर खाना खिलाया। क्या वो खुदावन के ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं? नहीं रख सकते। उसने अद्भुत अद्भुत काम खिलाया, ऐसे ऐसी चीजें उसने अपने जीवन में वचनों के अंदर ये करके बताया। इसलिए आज हम सबको उसके ऊपर आशा रखने का कारण है। वी हैव अ रीजन, हमारे पास निश्चय हम आशा रख सकते हैं। क्यों आशा रख सकते हैं? जितनों ने उसके ऊपर आशा रखा वो कभी लज्जित ही नहीं हुए। बाइबल कहता है कि हम कभी हारे नहीं, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। दाऊद कहता है कि मैंने पूरी जीवन में ये देखा कि प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला कभी टुकड़ा नहीं मांगा। तो दाऊद राजा ऐसे आज्ञा देता है। तो हम लोग को प्रभु के ऊपर हमारी आशा और उम्मीद कितना रखना चाहिए, कितना हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर हो सकता है। प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय 20 वचन के अंदर लोगों की आशा टूट गई थी। तब देखिए पौलुस क्या कहता है मुझे। आणि पुष्कळ दिवस सूर्य व तारेही दिसले नाहीत आणि आम्हावर मोठे वादळ होते। ह्यामुळे शेवटी आमची तारण्याची आशा अगदी नाहीशी झाली। आमची आशा अगदी नाहीसी झाली। जहाज में थे, समंदर में फंसे थे और 14 दिन वहां पर लिखा है पौलुस ने ना खाना खाया ना पानी पिया। 14 दिन हो गया, कोई पानी नहीं पी रहा, क्योंकि जहाज के समुंदर के जहाज में तकरीबन 250 से अधिक लोग थे और सब लोग की आशा टूट गई, मतलब बचने वाले नहीं है। तब वहां पर पौलुस खड़ा रहता है, अरे मत घबराओ, आज रात मेरे साथ फरिश्ता आकर कहा कुछ नुकसान नहीं होगा जान का, और सब के सब बचाए जाएंगे, सब पौलुस के वजह से बचाए जाएंगे। पूरी जहाज के अंदर एक आदमी विश्वासी है, बोले पौलुस के द्वारा रात को फरिश्ता आकर पौलुस को बोला घबराओ मत, विश्वास रख, एक का भी बाल का नुकसान नहीं होगा। क्या उम्मीद है? 14 दिन आशा टूट गई। प्रभु का फरिश्ता आकर पौलुस को खड़ा किया, दर्शन दिया, बोला आशा मत तो, तुझे एक जगह जाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लोगों की आशा टूट गई जो उस जहाज में थे, लेकिन उस जहाज में खुदा का बंदा था जिसने लोगों को आशा दिलाया, क्योंकि उसको पूरी आशा थी अपने खुदावन के ऊपर कि वो उसको चलाता है, वो उसको ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देगा। हालेलुया। ऐसे हर एक खुदा के बंदे के पास एक आशा है। संसार की आशा टूट जाएगी, लेकिन खुदावन के बंदे उसके पास आशा बनी रहेगी, वो कभी हिलेगा नहीं। और ये आशा आपको और हमको किसके ऊपर है? रोमियो की किताब 15 अध्याय उसको 4 वचन। जे काही शास्त्रात लिहिलेले आहे ते सर्व आपणास शिक्षण मिळण्याकरिता लिहिले, यासाठी की शास्त्रातून मिळणाऱ्या सहनशीलतेच्या व समाधानाच्या योगे आपल्याला आशा प्राप्त व्हावी। इस शास्त्र में जो भी लिखा हुआ है ये आपके और हमारी आशा के लिए लिखा हुआ है। इसको आवर हो, इसको पढ़ने के बाद हम लोगों को हिम्मत आना चाहिए कि ये खुदावन आज हमारे भी साथ है। तो अल्टीमेटली हमारी आशा इस वचन के ऊपर है, और वचन आपको मालूम है आकाश पृथ्वी टल जाएगी पर वचन कभी, इसीलिए हम इसके ऊपर आशा रख सकते हैं, क्योंकि ये टलने वाला नहीं है। आसमान टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा, इसलिए इस पर हम आशा रख सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ, सोलोमन आइलैंड के अंदर जो जंगली लोग रहते थे वहाँ मिलिट्री चला गया, और मिलिट्री बंदूक लेके गया। एक पेड़ के तले एक जंगली आदमी बाइबल पढ़ रहा था। मिलिट्री ने पूछा क्या पढ़ रहा है? तो बोले बाइबल। बोले फेंक दे उसे। उसने बोला अगर ये बाइबल मेरे हाथ में नहीं होता ना मैं तेरे को काट के खा जाता अभी। सही बात। जंगली लोग थे, आदमी को काट के खाने वाले। बोले आज तू जिंदा है ये बाइबल के वजह से, अगर ये बाइबल ना होता तो आज मैं तेरे को क्या करता? काट के खा जाता। मिलिट्री वाले का बंदूक नीचे गिर गया। बोले ये क्या किताब है? बोले ये आशा दिलाने वाली, ये उम्मीद का किताब है।
इसीलिए आज हमारा भरोसा परमेश्वर के वचन के ऊपर है। पर बहुत सी बार हम लोग इस आशा को ढूंढ के नहीं निकाल पाते, हम निराश हो जाते हैं। एक बार एक गांव के अंदर अकाल पड़ी, पानी नहीं पीने के लिए, सारे नदी वगैरह जो कुछ है सब सूख गया। उस गांव में एक आदमी विदेश से जाता है जिसको कुआं का बारे में मालूमात है। उसने लोगों को बोला खड्डा खोदो, जमीन खोदेंगे। लोग मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे, बोले पागल हो गया, मट्टी खोद रहा है पानी के लिए। और जब उन्होंने 20 फुट खोदा तो अंदर से पानी निकला, सारा गांव को तृप्त मिला, पानी मिला। कहने का मतलब है ये बाइबल वो है, खोदो पानी आएगा, गहराई में है। खाली ऊपर ऊपर रोज सवेरे भविष्य के लिए बाइबल पढ़ेगा तो आशा नहीं बनेगा, इसको खोदना है और पानी अंदर छिपा हुआ है। आप उस पानी तक अंदर से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए बाहर बुलाया। प्रॉफिट एक मैसेज प्रीच करता है, अ टेस्टिमनी ऑन द शीप। इसमें प्रॉफिट बोलता है जब यीशु मसीह सो रहा था जहाज में, तूफान से जहाज उलट पुलट हो रही थी, आखिर उन्होंने जाकर यीशु को उठाया, बोला हम मरे जा रहे हैं प्रभु, आप सो रहे हैं। प्रभु उठा, आंधी को डांटा और सब थम गए। यहाँ पर नबी कहता है कि यीशु मसीह उनके बोट में था और वो तूफान से लड़ रहे थे, वो प्रभु को उठाया नहीं, वो सोचे प्रभु को सोने दो। एक्चुअली प्रभु सो नहीं रहा था, उसको क्या सोने की जरूरत है, वो सारा दुनिया को कन कन को चलाता है, उसको नींद की जरूरत नहीं। लेकिन वो शरीर में है और वो शरीर विश्राम कर रहा है। तो इन्होंने प्रभु को उठाया। जब उम्मीदें गई, जब आशा टूट गई, जब कह के अब बस मरना है, एक बार प्रभु को बोल के मरेंगे, ऐसा करके प्रभु को उठाया और प्रभु हो गए। तो क्या करना है आपको और हमको? 24-22 आणि ते दिवस कमी केले नसते तर कोणीही माणूस निभावला नसता, हाँ। पण निवडलेल्यांसाठी ते दिवस कमी केले Praise the जातात। Lord। आपको मालूम है ये अभी भी पेंडेमिक इतना होने के बाद भी दुनिया चल रहा है। प्रभु बोलता है खत्म हो जाती दुनिया, एंड टाइम की प्रोफेसी है, लेकिन चुने हुओं के कारण ये दुनिया बचेगी। Praise the Lord। क्योंकि हर प्रांत में, हर जगह आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और आपको मालूम है हमें कोरोना के ऊपर प्रार्थना से जय मिलता है, प्रार्थना से। और प्रभु बोला कि अगर ये चुने हुए ना होते तो कोई नहीं बचता। Praise the Lord। कहने का मतलब मेरा ये है कि आज ये दुनिया कुछ चलाना है, चलना है तो आपकी जरूरत है। द चर्च, कलीसिया, तो कलीसिया की वजह से आज ये संसार और थोड़ा चलेगा प्रभु के आने तक, वरना ये खत्म कर देती, पूरी तबाही कर देती। ऐसा कभी भी इतिहास के अंदर ना कोई दिन में आप देख सकते, ना हिस्ट्री गवाही देगी जो आज आपके और हमारे आंखों के सामने हुआ। इवन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी दुनिया शटडाउन नहीं हुआ था, जैसे इस कोरोना के समय में पूरी दुनिया शटडाउन हुई। ये जो पीढ़ी है ये चेतावनी पाने वाली पीढ़ी है। तुम्हारे बाप दादों ने इसके पहले कभी भी ऐसे दिन नहीं देखे। जवान बच्चे, जो दिन तुम देख रहे हैं इसके पहले तुम्हारे बाप दादों ने ये दिन कभी नहीं देखा। अभी आप सोचेंगे खुशहाल, नहीं, इससे भी बुरा ही दिन आने वाला है। हमारी आशा केवल एक होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर है, तो हम लोग बच सकते हैं, वरना आज आपको और हमको बचने की कोई उम्मीद नहीं। आपको मालूम है आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, परमेश्वर का वचन बोल रहा हूँ, तो ये कलीसिया की आशा के ऊपर, क्योंकि यही नहीं हर प्रांत में कलीसिया रो रो कर, उपवास करके, घुटने में जाकर प्रार्थना करी और प्रभु ने जो आशा उनकी थी, उम्मीद उनकी थी, उसको प्रभु ने वापस दे दिया। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, मैं मौत की दराई से होकर गया तो अभी मेरी हानि नहीं हुई, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। निश्चित मैं मौत के दरी से होकर गया। ये मेरे लाइफ में दूसरा एक्सपीरियंस है और ये भयानक एक्सपीरियंस है, खतरनाक चीज है। आप सोच नहीं सकते कि जब उस दशा में एक आदमी रहता है तो शरीर क्या बोलता है, आपका विचार क्या बोलता है। इन सारे विचारों को दूर रख के आपकी उम्मीद बाइबल के ऊपर अगर आ जाए
तो परमेश्वर आपको संभालता है। बहुत सी बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग टूट जाते हैं। इसके बावजूद आज के साइंटिफिक दुनिया, एडवांसमेंट और ये सब टेक्नोलॉजी के बावजूद इससे लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। फिर भी बाइबल कहता है गॉड इज इन कंट्रोल। चाहे वो रफाले आए, चाहे वो एंटी मिसाइल बनाए, कुछ भी हो, दुनिया कुछ भी कहे, बोले हम सुपर पावर है, हम चाहे तो दुनिया को मिटा देंगे। चीन का हम सुपर पावर है, हम इतना सब होने के बावजूद भी सारा कंट्रोल जो है वो हमारे खुदा के हाथ में। गॉड इज स्टिल इन कंट्रोल, उसके हाथ में है। और उसका कंट्रोल को अगर हिलाना है वो विश्वासियों की प्रार्थना। प्रभु ने बोला कि अगर चुने हुए ना होते तो कोई बचता ही नहीं। चुने हुओं के लिए ये संसार को प्रभु थोड़ा थोड़ा आगे ले चलता है। जो आदमी खुदा के बराबर अपने आप को ले आकर घमंड करने की बातें कहता है, उसको खुदावन को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं है। खुदावन तुरंत उसके घमंड को तोड़ देता है और उसको जमीन से मिला देता है। इसीलिए अपना बराबरी खुदावन के साथ कभी नहीं करना। आज ये संसार जो कर रहा है ना, हम लोग ये हो गए, हम वो हो गए, हम एडवांस हो गए, हम शांति पे चले गए, हम ये जो आदमी कर रहा है, खुदावन इसके लिए ऐसी आफतों को भेजता है कि उसका घमंड टूटे और वो नीचे आए, घुटने में आए, नम्रता में आए। फिर भी कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। खुदावन का काम तो देखो। एक बार निम्रोद राजा उत्पत्ति 11 में बाबिल टावर बना रहा था। बोला स्वर्ग में मैं चढ़ के जाऊंगा टावर बना के। इतना बड़ा टावर बनाने के लिए सोचा। प्रभु ने खाली हवा भेजा, टावर को गिरा दिया। प्रभु के पास में जो हस्त है, हथियार है, तो बहुत बड़ा हथियार है। वो कभी कोरोना को भेज देगा, एक जंतु को भेजकर सारा दुनिया बंद कर सकता है वो। उसने एक हवा का झोंका भेजा, बाबिल टावर जमीन उद्ध्वस्त खत्म हो गई। स्वर्ग चढ़ने की बात कर रहे थे, आज भी आदमी स्वर्ग चढ़ने की बात कर रहा है। और ये आफतें खुदावन इसलिए भेजता है कि आदमी अपने घमंड से नीचे उतर कर आए। हालेलुया। नोआ के दिनों में नोआ जहाज बना रहा था, लोगों ने बोले बारिश कहाँ होगी, बादल नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरीके के साइंस बहुत एडवांस हो चुका था। भाई ब्रैनम कहते हैं कि उन दिनों का साइंस जो है आज के साइंस से बहुत आगे चले गए थे। वो लोग, वो भी रॉकेट भेजे हुए थे। तो उन दिनों में, आज से 50 साल पहले ब्रदर ब्रैनम ने जब कहा रॉकेट उस दिन गई थी नोआ के दिन, तो साइंटिस्ट लोग हंसने लगे, बोले कि ऐसे कैसे नोआ का दिन रॉकेट जा सकता है। लेकिन ये लोग जब पिरामिड के पास गए तो वो पत्थर जो उठा के रखा था, ये लोग बोले कि ऐसे तो क्रेन हमारे पास है ही नहीं जो पत्थर उठा के रख सके। फिर नोआ के दिन में कौन सा क्रेन रहा होगा, तो सोच रहे। फिर उन्होंने पिरामिड के अंदर जाके क्या देखा, सारे पत्थर पर एरोप्लेन खुदवाया हुआ है, हेलीकॉप्टर खुदाया हुआ है, पानबुड़ी खुदाया हुआ है। बोले अरे ये सब कौन खोद के रखा, 5000 साल पहले ये सब यंत्र थी क्या? अब साइंस विश्वास करता है यंत्र था। अब नबी कहता है कि नूह के दिन साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उन दिनों के अंदर परमेश्वर के वचन पर अविश्वास को प्रकट किए। खुदावन को बहुत बड़ा काम नहीं है, पानी बेच के दुनिया को तबाह कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम खुदावन से लड़ने वाले नहीं बन सकते। प्रभु ने सिर्फ बाढ़ भेजा और उस सारी जगह को मिटाकर खाली नोहा और उसका परिवार बचने पाए। हालेलुया। सदोम और गुमोरा, दो फरिश्ते रात को गए लोत के घर, सारा शहर उठ के आ गया। वो दो व्यक्ति को हमारे पास दो, हमें उससे जानना है। लोत ने बोला मत करो अशुद्ध, मेरी जवान बेटियों को तुम लो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। वो फरिश्तों ने सबको अंधा कर दिया। वो बाहर निकले लोत के परिवार के साथ, आग और गंधक आसमान से गिर के सदोम का अंदर आज एक घास भी नहीं उगता। प्रभु ने उसको ऐसी तबाही कर दी। हालेलुया। हु इज कंट्रोल? गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर अपने हाथों में इन सारी बातों को रखा हुआ है और खुदावन ने आसमान से बारिश बरसा कर इस सारी चीजों को तबाह कर दिया। आपको मालूम है फारो मोसेस को बोला ठीक है लेके जा, और जब वो निकल के गए फिर उनका पीछा किया। वो हार मानने को तैयार ही नहीं था। 10 बार वो मोसेस को बोला ठीक है बाबा जा तू, पहले मंडप को निकाल, फिर वापस कठोर हो गया। फिर बोला जा तू ये टिड्डियों को निकाल, फिर कठोर हो गया। फिर बुलाया ये पानी को
पीने के लायक बना कुंड से, फिर निकल गया, आसमान से ओले गिरा, फिर उसका मन कठोर हो गया और बाद में वो हार गया। बोले जा तेरे लोगों को लेके। जब वो जा रहा था वापस मन कठोर करके पीछे आया, बोला नहीं छोड़ेगा इनको। खुदावन ने समंदर को खोला, उसको अंदर लिया, समंदर बंद कर दिया। खुदावन के सामने कोई ताकत नहीं चलती, कोई दुनिया का सत्ता नहीं चलता। खाली वही आदमी खुदावन के सामने खड़ा रह सकता जिसकी उम्मीद खुदावन के ऊपर, जिसका होप खुदावन के ऊपर। बाइबल कहता है, रोमियो की किताब 8 अध्याय उसकी 22 से 25 तक हम लोग पढ़ेंगे। आपल्याला ठाऊक आहे की संबंध सृष्टी आजपर्यंत पूर्णत्व वेदना भोगीत आहे। इतकेच केवळ नव्हे तर ज्या आपल्याला आत्म्याचे प्रथम फळ मिळाले आहे ते आपणही स्वतः 8 अध्याय 22 रोम का 8 अध्याय 22 ना। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। अपनी देह की छुटकारे की बाट हम जो रहे हैं। पृथ्वी बड़ी दुख में पड़ी हुई है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बर्थ पेन, गर्भ वेदना में पृथ्वी पड़ी हुई है। अभी जो पृथ्वी के हालात है ना, ये गर्भ वेदना का हालात है, इसको बोलते हैं बर्थ पेन। ये जो परेशानियां, हालात और दया नहीं, माया नहीं, लोगों के अंदर कोई रहम नहीं, कोई लोग उसको पैसे कमाने का हालात बन गए, जान की कीमत नहीं, मतलब मनुष्यता की कोई स्थान ही नहीं रहा। आज पृथ्वी ग्रोन इन बर्थ पेन। और आगे 23 और 24 नंबर। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु पौल बोलता है जब तुम आशा करते हो और वो दिखने में आ गया तो उसको आशा नहीं बोलते। आशा अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, वही आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु दिखाई दे रहा है, फिर भी हमारी आशा है कि वो हमें रहता है। ग्लोरी। तो जो दिखता नहीं उसी के ऊपर हम आशा कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दिख गया तो आशा खत्म हो जाती है। तो आज आपकी और हमारी आशा उस अनदेखी मसीह के ऊपर है जो हम सब में रहता है, वही हमारा आशा है। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे, इस आशा के अंदर आपको आगे लेके चल। अंतिम क्षण है ये और शैतान का रोल है। अंतिम क्षण है ये और शैतान का रोल है, लेकिन जय हमारी प्रभु यीशु में अच्छा, हम ये छोटी झूठ के साथ मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं।
Lord. क्योंकि तूने हमारी आशा टूटने नहीं दिया। Yes, my Lord. तू हमारे हर एक की आशा को बनाए रखा Yes. प्रभु। हमारी आशा तेरे वचन पर है प्रभु, Yes, my Lord. जो इसीलिए लिखा गया कि वो पढ़कर हमें आशा तैयार हो। और हम सब निश्चय प्रभु तेरे वचन की आशा में आज बिल्कुल यकीन करते हैं कि तू सच्चा है, खरा है, प्रार्थना सुनने वाला, जवाब देने वाला, ना बदलने वाला, अटल है प्रभु यीशु में। हम सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज यहाँ उपस्थित छोटे बड़े सबको तू आशीष। हमारी इस बात का बड़ा आनंद है प्रभु, जैसा पौलुस कहते हैं आज हम दर्पण में देख रहे हैं, वो दिन आने वाला है जब हम आमने सामने देखेंगे। खुदावन का नाम भार उम्मीद को तू बड़ा प्रभु, विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है प्रभु, ये परमानेंट है परमेश्वर, ये स्टेडफास्ट है प्रभु, और इसी में तू हमें बनाए रख। क्या मांगे तो मांगने से अधिक देने वाला महान परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर।